नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी साइकिल पर सवार हुए थे तो अखिलेश यादव खूब खुश हुए थे, जमकर खुशियां मनाई थी। और अखिलेश यादव ये भी मान गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं तो पक्का मैं मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत टैलेंटेड हैं और इनमें वोट खींचने की ताकत बहुत अच्छी है। ये अखिलेश यादव सोच समझ के लेके आए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा होगा और लग रहा है भी कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी लुटिया डुबो न दे, मुझे जो बचा खुचा मेरा इज्जत है उसको खत्म न कर दे। अखिलेश यादव को यह भी लग रहा होगा कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा होगा कि आप उलूल जुलूल बयान दीजिएगा और सुर्खियां बटोरिएगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, जो कहा है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पार्टी के साथ साथ उनके वोट बैंक पे भी चोट पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही भाजपा में अभी ही आरपीएन सिंह ज्वाइन किए थे, जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं और पडरौना के राजा के बेटे हैं, कांग्रेस से बीजेपी, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य तिलमिला गए थे, चिढ़ आ गई थी उनको, अंदर ही अंदर जलन शुरू हो गई थी कि मेरा सीट तो गया, मेरा पोजीशन तो गया, मेरी विधायकी गई। और उसी को लेकर अखिलेश यादव के आसपास में मंडराने लगे थे और लगातार ये कह रहे थे कि मुझे पडरौना से नहीं लड़ना है, क्योंकि वहां पे आरपीएन सिंह जो वहां के राजा हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरी सीट तो गई, अखिलेश यादव कोई सीट दे दीजिए। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने सीट भी दे दिया फाजिल नगर। लेकिन जैसे ही उनको वहां से कैंडिडेट बनाया गया उसके बाद अंदर का गुस्सा इतना उबल गया और ऐसी ऐसी बातें कह दी आरपीएन सिंह के बारे में, उस राजा के बेटे के बारे में, कि अब अखिलेश यादव भी लग रहा होगा कि मुझे ये लपेट के ही जान लेगा। मतलब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को लपेटेंगे ही और उन राजनेता को, मतलब कि भाजपा के नेता आरपीएन सिंह को यह कह दिया कि ये हीरो नहीं है, ये जीरो है। जिसको भाजपा हीरो समझ के लेके आई थी वो हीरो नहीं, बिल्कुल जीरो है। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए में कह दिया कि जो आरपीएन सिंह को भाजपा लेके आई है कि वो हीरो आई है, हीरो आए हैं, हीरो आए हैं, लेकिन ये हीरो नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है, जीरो है। अब वो राजा है अपने महल के लिए, मैं तो जनता का राजा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया। मौर्य ने यह भी कह दिया कि ये सिर्फ दिखावटी राजा हैं, मैं तो राजा जनता का हूं, मैं घर घर में, मैं जनता के दिलों में हूं, और ये सिर्फ महलों के लिए राजा है। ये तमाम बातें और तमाम कटाक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह पे कह दिया। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में फाजिल नगर भी हारेंगे और करियर भी चौपट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वो लगातार हमले कर रहे हैं आरपीएन सिंह पे, वैसे वैसे आरपीएन सिंह उनके लिए जाल बिछा रहे हैं ताकि इनका करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और राजनीति में जो ये लगातार बार्गेनिंग वाला धंधा चल रहे हैं, उस धंधे को चौपट कर दिया जाए। पडरौना तो हाथ से गया ही, और फाजिल नगर में भारतीय जनता पार्टी ने और आरपीएन सिंह ने जो जाल बिछाया है उससे कहीं ना कहीं तिलमिला गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं और लगातार आरपीएन सिंह पे हमला बोल रहे हैं। आखिरकार उन्होंने पूरी बातें क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिनको वो हीरो समझ के लाए थे वो एक नंबर का जीरो है, राजा और जमीनी आदमी में क्या तुलना। वो आरपीएन सिंह महल में रहते हैं और मैं घर घर में रहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। मैं तो सबका हूं, सब हमारे हैं, वो महल के राजा हैं, इसीलिए उनके साथ कोई नहीं है। आरपीएन सिंह के बारे में तमाम बातें कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य।
तो भागना क्यों पड़ा? अगर आप राजा हैं, घरों के दिलों में बसते हैं पडरौना के, तो एक काम कीजिए, क्यों फाजिल नगर में जाके भीख मांग रहे थे? अखिलेश यादव के सामने क्यों गिड़गिड़ाए? अगर आप में इतनी ही साहस है, इतनी ही दम है, तो एक काम कीजिए, वो फाजिल नगर सीट छोड़ दीजिए और वापस पडरौना आ जाइए और दो दो हाथ कर लीजिए। मतलब कि राजनीति में बोल रहा हूं, दो दो हाथ कर लीजिए, दिखा दीजिए आरपीएन सिंह की कि आरपीएन सिंह राजा नहीं रंक हैं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, वो कमजोर हैं, ये साबित कर दीजिए कि वो जीरो हैं। बोलने से नहीं होगा ना, उनको साबित कर दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार आप कहे जा रहे हैं कि वो जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो एक काम कीजिए, फाजिल नगर सीट छोड़ के भागिए और अब आइए पडरौना वापस। अब पडरौना में ही कीजिए कि हां, मैं लड़ूंगा, मैं आरपीएन सिंह को हराऊंगा, ये तमाम बातें कर दीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तिलमिला गए हैं। आपको लग रहा है कि सत्ता का सिंहासन तो गया ही है, साथ में विधायकी सीट भी फाजिल नगर से जाने वाला है। और जब से आरपीएन सिंह ज्वाइन किए हैं, कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक संकट दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में मेरा कहीं करियर चौपट न कर दे। क्योंकि आरपीएन सिंह पडरौना के कद्दावर लीडर माने जाते हैं और एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को शिकस्त भी दे चुके हैं लोकसभा के चुनाव में। और इसी का डर सता रहा है कि मैं जहां जाऊंगा वहीं मुझे मेरा राजनीतिक दुश्मन सामने होगा। और इसी को तिलमिलाए हुए लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि आरपीएन सिंह जो आए हैं वो जीरो हैं, हीरो तो मैं ही हूं। अगर आपको डर नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो फाजिल नगर सीट भी छोड़ दीजिए और छाती ठोक के 56 इंच का सीना दिखा के पडरौना से ही लड़ लीजिए। क्योंकि पडरौना में तो वैसे भी आरपीएन सिंह के करीबी चुनाव लड़ रहे हैं, आरपीएन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आप लड़ लीजिए वहीं से और उनको हरा के ये साबित कर दीजिए कि आरपीएन सिंह, देखा, मैंने कर्मों से आपको जीरो बना दिया और कर्मों से मैं हीरो बन गया। ऐसा कर दीजिए आप। लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, मेरी राजनीतिक जमीन हट चुकी है और अब कैसे भी करके मुझे जान बचा के भागना पड़ रहा है। क्योंकि आपको राजनीतिक दुकान चलाने हैं और इसी को लेकर लगातार आप आरपीएन सिंह पे आप हमला कर रहे हैं। क्योंकि आरपीएन सिंह ने आपके सीट को खा गए। जैसे ही भाजपा ज्वाइन किया तो आपका जो राजनीतिक करियर है वो धराशायी हो गया। और उसके गुस्साए में, उसके चिढ़ से लगातार आरपीएन सिंह पे इस तरह के हमले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जीरो है, मैं दिलों में बसता हूं, मैं घरों में बसता हूं। आरपीएन सिंह महल में बसते हैं। अगर महल में बसते हैं तो कोई बात नहीं है, आप दिलों में बसते हैं तो पडरौना छोड़िए मत, पडरौना में रहिए और चुनाव लड़िए और जवाब दीजिए आरपीएन सिंह को। अब देखते हैं कि और कौन कौन से बयान देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मुश्किलें बढ़ाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के, स्वामी प्रसाद मौर्य, और कहीं ना कहीं गले की फांस बनते जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।